दिल्ली में भाजपा की सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और हम इस समय राजधानी दिल्ली के राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे मौजूद हैं। जब सरकार बनी थी तो दिल्ली के जो मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शपथ ग्रहण होते ही अपने काम के जज्बे को दिखाया था और ये दावा किया था कि वो आने वाले 1 साल में, 1 साल तो बहुत बड़ी भी चीज़ हो गई, उन्होंने कहा था आने वाले 100 दिनों में दिल्ली की काया पलट कर देंगे। और उसमें से एक मुद्दा था दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। और यहाँ पर आप देखिए कि ये मेन जो है रोहतक रोड कहलाई जाती है, रोहतक हाईवे कह लीजिए इसको, जो दिल्ली से रोहतक की तरफ जाता है। और जो राजधानी पार्क इलाका है वो मुंडका गांव के बिल्कुल नज़दीक है। और मुंडका गांव वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा का अपना पैतृक गांव था। और उन्हीं के पुत्र प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में। और आप ये कह सकते हैं कि उनके गांव के नज़दीक का इलाका है। और कितना खतरनाक यहाँ का दृश्य है। एक तरफ तो आप यहाँ जाम देख रहे हैं कि यहाँ जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये एक नाले का ही कंस्ट्रक्शन का काम है जो अधूरा पड़ा है। और जो नाले का पानी है वो आप देखिए कि किस तरीके से फैल चुका है। यहाँ पर जाम का भी जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो यही है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं खुदा पड़ा है, ये काफ़ी लंबे समय से ऐसे के ऐसे ही है। और एक खतरा भी है यहाँ, चाहे पैदल जाने वाले लोग हो या फिर जो टू व्हीलर है, वहाँ पे जो टू व्हीलर वाले हैं वो भी रोड के जाम से बचने के लिए जब अंदर सर्विस रोड की तरफ आते हैं तो वो इस तरफ को, नदीम जी एक बार इस तरफ दिखाइएगा, जो पुलिया है, इस तरीके की जो पुलिया है यहाँ से वो इस रोड को पार करने की कोशिश करते हैं। और रात के समय खासतौर पर जब अंधेरा होता है तो डिसबैलेंस होकर गिरने का एक खतरा यहाँ बन जाता है। इस तरफ भी आप देखेंगे ये जो ऊपर की स्लैब है ये हटी हुई है इस नाले की, और नाला काफ़ी गहरा है ऐसा ये बताया गया है। तो आप ये देखेंगे कि खतरा पूरा है। अब से लगभग 10-15 दिन पहले की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर जनकपुरी में ही एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें गड्ढे के अंदर एक बाइक सवार जो है गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से ये दावे किए गए कि इस तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ पर जो है दिल्ली जल बोर्ड की एक कंस्ट्रक्शन साइट थी और उसमें बड़े बड़े दावे किए गए खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी। लेकिन आज जब हम हकीकत देखने के लिए निकले हैं कि दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे कि हाल में हमें तो कोई सुधार नज़र नहीं आया है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनसे हम बात करके देखेंगे वो क्या कहते हैं, कब से है ये गड्ढा और यहाँ पे कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। यहाँ के जो व्यापारी हैं और जो निवासी हैं उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सड़क खुदी हुई है और जो नाला ओवरफ्लो हो रहा है और नाले का काम अधूरा पड़ा है, इससे क्या क्या परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? सतीश अग्रवाल। अग्रवाल जी, आपका क्या यहाँ अपना व्यवसाय है? व्यवसाय है जी, काफ़ी टाइम से है। अच्छा, तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ सड़क भी खुदी हुई है, जाम तो लगा ही रहता है और नाले का पानी भी आगे भरा हुआ है। थोड़ा आगे अगर हम चलेंगे तो ये कब से सर ऐसी स्थिति है यहाँ की? पिछले 2-3 साल से ऐसा ही चल रहा है भैया। अच्छा। पीछे नाला बनाया था गवर्नमेंट ने, पर ये नाला भी फेल हो गया। अच्छा। कोई काम का है नहीं। जाम की स्थिति तो आप रोज ही रहता है। अच्छा। मतलब ऐसा कोई एक दिन होगा कि 365 दिन में कि उस दिन आपको जाम ना मिले जी। आप रोज आओ, रोज आपको जाम मिलेगा जी, जी। और बुरा हाल है, आप देख लो सर जी, आपके सामने है क्या पोजीशन है। जैसे यहाँ पे तो सर सरिये वगैरह भी निकले हुए हैं पूरा। हाँ, ये बस ऐसे ही छोड़ दिए इन्होंने। कभी कोई हादसा हो? बहुत हुआ है सर, जब बारिशें जिस दिन हो जाती है ना, इस नाले में इसमें उसमें कई बार लोग गाड़ियाँ गिर गई, बाइकें गिर गई। अच्छा, पता नहीं रहता ना आदमी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ियाँ गिर जाती है, करे क्या आदमी। परेशान तो सारी दुनिया है जी। और आपका किस चीज़ का व्यवसाय है? मेरा प्लाईवुड का है जी। तो आपके धंधे पे भी कोई असर पड़ा है क्या उससे? अब धंधा तो हम तो चला रहे हैं जी जैसे तैसे करके, पर पब्लिक जो कस्टमर आता अब आना छोड़ गया। अच्छा। जो रिटेल का कस्टमर आता था, फुटफॉलिंग होती थी, वो बंद हो गई है। अच्छा, ओके सर। अब तो यही है जिनके साथ हमारे ट्रम्प चल रहे हैं वही लोग, फोनों से ही काम हो रहा है। ओके। बाकी जो वैसे ऑनगोइंग। तो ये जो सरिया वगैरह जैसे आपकी तरफ से या जो और निवासी हैं, किसी की तरफ से कोई शिकायत वगैरह की गई? सर यहाँ पर में LG विजिट हो चुकी है, CM विजिट हो चुकी है जी। मिनिस्टर PWD प्रवेश वर्मा जी वो भी आ चुके हैं जी।
सबों ने विजिट कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, पर जब आते हैं बड़ी बड़ी बातें, एक्शन कुछ आपके सामने है कि क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। असल में प्रवेश वर्मा जी का तो ये भी है कि मुंडका बिल्कुल नजदीक है, उनका उनका तो गाँव अपना है। पैतृक गाँव है जी भैया। जी जी, तो उसके बाद भी इस तरीके की हालत है। बुरा हाल है सर। अभी तो आज तो ड्राई है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, फिर भी देखने में पब्लिक जा आ रही है। जिस दिन बारिश के दिन आओ, आपकी जिस दिन बारिश हो जाए ना, जी जी उस दिन आना, आपको दिखेगा कि आदमी को मेट्रो स्टेशन से उतर के आने और जाने में ही इतनी तकलीफ हो जाती है कि बस पूछो मत। ये कहानी है जी, सब आपके सामने नाले बने हैं, देख लो, सब ओवरफ्लो है। सब रास्ते में नाला बना के ओवरफ्लो कर रखा है। ओके, पीछे चले जाओ आप रेड लाइट के वहाँ, अच्छा, सब ओवरफ्लो है नाला। अच्छा, यहाँ का गंद देख लो। ये तो ये तो आपके यहाँ तक भी आ जाता होगा पानी तो? बिल्कुल गेट तक तो आ ही जाता है भैया, कह रहे क्या, मजबूरी है ना सर, बस कूद फांद के चलना पड़ता है। ओके, बारिशों में तो पानी एकदम गेट तक आ जाता है। वही चक्कर है भैया, कुछ है नहीं, सुनवाई नहीं है ना। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो कोई लेने को तैयार नहीं है। जी, जी। एमसीडी को बोलो तो पीडब्ल्यूडी करेगा जी, पीडब्ल्यूडी को बोलो तो एमसीडी करेगी जी। अब कौन करेगा ये, आम आदमी तो इससे मतलब नहीं रखता। जी बिल्कुल। तो सर ये बाहर जो नाला ओवरफ्लो है और खुदाई हो रखी है, सरिये वगैरह डले हैं, रोड पे जाम भी है, तो ये कब से समस्या आप देख रहे हैं? जब से नाले खुदे हैं, बारिश का पानी रुकता है। अच्छा, बारिश का पानी रुकने की वजह से नाले बन रहे हैं, नाले प्रॉपर टाइम पे बन नहीं रहे हैं। पिछली बारिश में शुरू हुए थे, बारिश से पहले शुरू हुए थे, अच्छा, बारिश में बने नहीं, और जो ठेकेदार है वो काम करता नहीं। ऐसे खाली पर खुला नाला पड़ा है जिसमें कोई भी आदमी गिर भी सकता है। मतलब 1 साल के आसपास ऐसी स्थिति हाँ, है? इतना टाइम तो हो गया होगा। और ये आपके भी अंदर प्रॉपर्टी में जो पानी, मेरे अंदर पानी आया है ये नाला में आगे जा नहीं रहा, बैक अच्छा। पानी मार रहा है। अच्छा जी, जो गंदा पानी है, लेकिन करे का पानी को कैसे निकालें बाहर? ये कब से आपके यहाँ पे समस्या है? ये जब समस्या, जब ये पानी ओवरफ्लो होता है जब ही आती है। अच्छा, ये इसका कोई दिन और टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, जैसे नाला ये डीडी है, वो डीडी वाले पंप चलाते हैं, पानी जी, कम जी। कर देते हैं जी। पानी को, तो फिर ये चला जाता है, नहीं तो जब तक नहीं कम होगा ये एज इट इज रहेगा। तो ये सर इसमें कब से काम रुका हुआ है? मतलब ये अप्रोक्सीमेट 2-3 महीने से तो 2-3 महीने से काम बिल्कुल ही बंद है यहाँ पे? हाँ, 2-3 महीने पहले थोड़ा इन्होंने सरिये डाले थे। जी, उसके बाद ये साइज मेरे ख्याल में इनको दिक्कत आ गई है, जो राइट साइड मेट्रो का, लेफ्ट साइड में जो आगे जाके मेट्रो में, ये दोनों स्लैब हाइट पे है, अच्छा, और ये मेट्रो पे जहाँ करा तो ये नीचे रह गया। अच्छा। मेरी आइडिया से, मे बी वो टेक्निकल तो वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें सर जैसे बारिशों में आप बता रहे हैं पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो रोड पे भी आ जाता होगा, तो लोग बागों को गिरने का खतरा भी बन जाता होगा? अभी तो पहले यहाँ लोग, जब तक ये खुदाई रहेगी तो गिरने का खतरा रहता ही है। अभी भी देखो ना आप, कवर थोड़े किया है, मान लो कोई रात में अचानक कोई स्लिप हो जाए तो जी, खड्डा कितना है, कम से कम 4-5-6 फुट गहरा है ये। जी, कोई कवर थोड़े किया है इन लोग। बेसिकली तो चीज़ होती है, मेट्रो में एक पैसेंजर आए, कोई बेचारा परेशान हो, हाँ, रोड क्रॉस करके उसको ध्यान ना पड़े और वो सोचे शॉर्टकट मार दो, हाँ, इसमें जा गिरेगा। रोहतक रोड की बात करें तो ये रोड आपको मध्य दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली होते हुए रोहतक यानी हरियाणा में तक ले जाती है। और जो हाल राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे का आपने देखा है, उसके अलावा अगर हम मध्य दिल्ली में पहुंचे तो आनंद पर्वत इलाके में जो रोहतक रोड पड़ती है, वहां पर भी कोई अच्छा हाल नहीं है। बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े पैचेस हैं जिसमें मरम्मत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मरम्मत नहीं हुई है। आप हमारी रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बीच बीच में जो बड़े बड़े स्ट्रेच हैं वहाँ पर गड्ढे हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ वो सड़क है। ये हाल तब है जब आनंद पर्वत में फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं और रोज़ बड़े बड़े ट्रक भी गुजरते हैं। ये जो रास्ता है, ये कई लोग इसे चुनते हैं अपने दफ्तर या ऑफिस तक जाने के लिए, और रोज़ उन्हें जाम का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ई रिक्शा वाले भी हैं जो रोज़ यहाँ पर यात्रियों को लाते ले जाते हैं। उनसे बात करते हैं कि कब से परेशानी झेल रहे हैं और क्या क्या परेशानी इनको आती है। तो अभी ये जैसे रोड खुली हुई है या ये सरिया वगैरह भी है, और हम सामने की साइड से वहाँ बताया कि बारिशों में जब पानी भर जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको क्या मुश्किल आ रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक तो इसमें खड्डा नहीं पता चलता, ये कहाँ खड्डा है और कहाँ भी मतलब ठीक है, पानी के अंदर पता नहीं चलता। ठीक है जी, ठीक है। दूसरा ये है, ये करीब 2-2.5 सालों से है, आज से नहीं है, ऐसे ही है 2 सालों से। अच्छा।
कुछ भी नहीं, ना खड्डा भर रहे हैं ना कोई काम हो रहा है, मतलब वैसे के वैसे है, तो आने जाने में बहुत आप दिक्कत बता है। रहे हैं गड्ढे का नहीं पता चलता, तो हादसा भी हो जाता होगा। हादसा बिल्कुल होता है, रिक्शा पलट जाता है, चोट भी लग जाती है। ये परेशानी में तो 15 साल की उम्र से देखते हुए आ रहा हूँ यहाँ पर। कभी यहाँ का नाला नहीं बना ढंग का, बना है तो तुरंत टूटा है। अच्छा। रोड अभी तक इतना बड़ा हो गया, मैं देखता हूँ टूटते बनते यही होता है बस। यहाँ पर तुम चार तरफ कैमरा घुमा के देख लो, इस एरिया में खाली 4 नंबर क्रॉस करोगे ना, चाहे नाला देख लो, चाहे रोड देख लो, चाहे हर गली के अंदर देख लो, रोड आपको पक्के मिलेंगे, नालियाँ पक्की मिलेंगी आपको, बढ़िया साफ़ सुथरा पर्यावरण है यहाँ पर। लेकिन नागोली से एंटर करोगे राजधानी पार्क की साइड, यहाँ पर तुम्हें नाले पानी भरे मिलेंगे, रोड टूटे फूटे मिलेंगे, धूल मिट्टी से बुरा हाल है यहाँ पर लोगों का। मेरे को पॉलिटिशियन के बारे में इतना तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो सरकार अभी आई है उससे पहले की तो बेस्ट थी। हालांकि नाला तोड़ ताड़ती थी, बना भी देती थी, लेकिन टिकाऊ था वो रोड भी बनाते तो उसका भी टिकाऊ था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से ना उसका रोड टिकता है ना नाला टिकता है उसका। धूल मिट्टी रेगुलर जाम, अगर तुम किसी भी टाइम दोपहर सुबह रात में भी आओगे ना, इन दोनों रोड में जाम पक्का मिलेगा तुम्हें, कभी भी आके देख लो इस रोड पे। ये तो मेरी जब उम्र थी 8-10 साल की उम्र में, जब से आज से 20-25 साल हो गए, सुधार कुछ नहीं। वही खड्डे में बारिश, अभी बोला जल्दी बन जाएगा, जल्दी बनते बनते काम रुका हुआ है, चल नहीं रहा। कब से काम रुक गया है? ये कम से कम 3-4 महीने, स्टार्ट तो बढ़िया हुआ था, फिर बीच में काम रुक गया। अब धीरे धीरे करते तो होली समय आ रहा, बारिश समय हो जाएगा, ऐसे फिर हाल हो जाएगा। फिर खड्डे रहेंगे, पानी रोड में भरेंगे, गाड़ियाँ पलटेंगे, चोट खाएंगे, हाथ टूटेगा, कोई क्या होगा। कितने साल हो गए, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ ई रिक्शा भी जैसे कम नज़र आ रहे हैं, वो इतने ही हैं या कम हो गए हैं पहले? ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जो रिक्शे पहले चलाते थे ये रस्तों के चक्करों में रिक्शा लाना बंद कर दिया कि कमाना कुछ नहीं है, नुकसान मुझे झेलना पड़ता है। ये चक्कर में जब बारिश होती थी कभी रिक्शा पलट जाता था, कभी टूट जाता था, ये रोड सारा खराब रहता था। अभी कहने के लिए बहुत कुछ करते, कुछ नहीं। तो आपने देखा कि राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे रोहतक रोड का कितना बुरा हाल है। न केवल जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो रोज एक खतरा मोल लेते हैं उस रास्ते से गुजरने पर, बल्कि जो ट्रैफिक होता है वो इतना हैवी होता है जिसकी वजह से काफ़ी जाम भी हो जाता है। और ये वो सड़क है जो सीधे हरियाणा यानी रोहतक में जा रही है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, तो ट्रैफिक भी उतना ही होता है। ख़ास तौर पे जब बारिश आ जाती है तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ सड़क है और कहाँ नाला है, और ऐसे में खड़े हुए सरिये कहीं ना कहीं मौत को दावत देते हैं। क्या दिल्ली सरकार किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है कि कब वो हादसा हो और वो नींद से जागे और इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करवाए? ये हाल तब है जब मुंडका जो है दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा का पैतृक गांव है, और जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी इस टूटी हुई सड़क से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो व्यापारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और जो रोज़ खाकर कमाने वाले ई रिक्शा चालक हैं उनका काम भी लगभग ख़त्म सा हो गया है। तो देखना ये है कि दिल्ली सरकार कब जागती है। वो हालांकि अपना 1 साल पूरे होने का जश्न तो मना रही है और ये दावा भी कर रही है कि उसने कई ऐसे काम किए हैं जो पिछले कई सालों से नहीं हुए थे, लेकिन ये जो सड़क है ये कहीं ना कहीं चीख चीख कर कह रही है कि ये काम अधूरा है।